आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में भगवान कृष्ण व उनके एक छोटे से भक्त कृष्णा की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से बाल रूप भगवान कृष्ण की कृपा से भक्त की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक गांव में कृष्णा नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ रहता था। कृष्णा के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह दोनों दादी पोता छोटा मोटा कार्य कर अपना गुजारा करते थे। कृष्णा अभी छोटा था और उसकी दादी उसे मेहनत मजदूरी के कार्य में न लगाकर शिक्षा दिलवाना चाहती थी और इसके लिए उसने प्रयास भी किए और उसका ये प्रयास सफल भी हो गया। कृष्णा को गुरुकुल में प्रवेश मिल गया, लेकिन फिर भी कृष्णा की दादी कुछ उदास थी। कृष्णा ने पूछा, दादी आप उदास क्यों हो? जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया, मुझे गुरुकुल में प्रवेश मिल गया है। दादी ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हें गुरुकुल में प्रवेश मिल गया है, मगर मैं इस बात की चिंता में हूँ कि तुम्हें गुरुकुल जाने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। रास्ते में जंगल है और तुम छोटे हो, तुम अकेले कैसे आया जाया करोगे? कृष्णा ने कहा, दादी आप ही तो कहती हो कि हमारे घर में ये जो लड्डू गोपाल हैं ये मेरे भाई हैं। जब ये मेरे भाई हैं तो मुझे क्या चिंता है? मैं अकेला कहाँ हुआ, ये मेरे साथ चला करेंगे। दादी कृष्णा की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा तुम सही कहते हो, चलो अब सो जाओ, सुबह तुम्हें गुरुकुल जाना है। यह सुनकर कृष्णा तो सो गया, परंतु दादी को चिंता के कारण नींद नहीं आई और वह गोपाल जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बालक कृष्णा की रक्षा करना। ऐसा करते करते सुबह हो गई। दादी ने सुबह कृष्णा को उठाया और गुरुकुल जाने के लिए तैयार किया। जब कृष्णा गुरुकुल के लिए चलने लगा तो दादी ने कहा, कृष्णा अपने भाई गोपाल को साथ लेकर जाओ और मार्ग में जब भी तुम्हें कहीं डर लगे तो गोपाल गोपाल कहना, ये आ जाएंगे। कृष्णा ने कहा, ठीक है दादी, और गोपाल जी को अपने साथ चलने के लिए कहकर कृष्णा गुरुकुल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही कृष्णा ने जंगल में प्रवेश किया तो उसे भय लगने लगा और वह बोलने लगा, गोपाल भाई मेरे साथ आओ, आप बड़े हो, मुझे डर लग रहा है, आओ ना गोपाल भाई आओ। कृष्णा ऐसा बार बार कहने लगा। भगवान तो ठहरे भाव के भूखे। नन्हे कृष्णा के प्रेम भरे भावों के सामने वो अपने आप को रोक नहीं पाए और एक ग्वाले का रूप बना छोटी छोटी गायों के साथ कृष्णा के पास पहुंच गए और बोले, कृष्णा। कृष्णा ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो पूछा, आप कौन? भगवान ने कहा, जिसे इतनी देर से पुकार रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई गोपाल। कृष्णा गोपाल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसका सारा भय छू मंतर हो गया और वह गोपाल से बातें करता करता कब गुरुकुल पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले कृष्णा ने कहा, गोपाल भाई शाम को फिर से आ जाना। गोपाल ने कहा, ठीक है। संध्या को भगवान फिर पहुंच गए नन्हे भक्त के पास। कृष्णा को घर छोड़ा और चले गए। कृष्णा घर पहुंचा तो दादी परेशान थी।
पर उसे देखकर प्रसन्न हो गई। दादी के पूछने पर कृष्णा ने सारी बात दादी को बता दी। दादी ने सोचा बालक है, कोई जंगल में राहगीर मिल गया होगा जिसे कृष्णा अपना गोपाल भाई कह रहा है। फिर तो ये सिलसिला रोज का हो गया। भगवान रोज भक्त को लेने आते और छोड़ने आते। एक दिन गुरुकुल में गुरु जी का जन्म दिवस मनाया जाना था और सभी बच्चों को कहा गया कि वह घर से कुछ न कुछ अवश्य लेकर आएं। कृष्णा को दूध लाने के लिए कहा गया। उस दिन कृष्णा ने घर जाकर दादी से कहा कि कल गुरुकुल में गुरु जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। मुझे घर से दूध लाने को कहा है। दादी ने कहा, कृष्णा, हम तो बहुत गरीब हैं, मैं इतना दूध कहाँ से लाऊंगी। यह सुनकर कृष्णा उदास हो गया। सुबह जब वह गुरुकुल जाने लगा तो रास्ते में अपने गोपाल भाई को पुकारा। भगवान फिर से अपनी गायों के साथ पहुंच गए और बोले, चलो कृष्णा, मैं तैयार हूँ। परंतु जैसे ही भगवान ने कृष्णा के मुख की तरफ देखा तो कृष्णा आज उदास था। भगवान ने पूछा, आज मेरा भाई कृष्णा उदास क्यों है? कृष्णा ने सारी बात गोपाल को बता दी। भगवान मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात है। भगवान ने एक लोटा लिया, गाय का दूध निकाला और लोटे में डालकर कृष्णा को दे दिया। जब कृष्णा गुरुकुल पहुंचा और दूध ले जाकर गुरुकुल की रसोई घर में गुरु माता को दिया तो उन्होंने दूध को देखकर कहा, बेटा, ये दूध तो खीर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने नन्हे कृष्णा से दूध का पात्र ले लिया और वह उस बड़े बर्तन में दूध पलटने लगी जिसमें खीर बनानी थी। लेकिन जैसे ही दूध का पात्र खीर बनाने वाले बर्तन में पलटा तो दूध खत्म होने का नाम ही ना ले। बड़ा पात्र भरने को आया लेकिन छोटा दूध का पात्र खाली न हुआ। गुरु माता ये देखकर बड़ी हैरान हुई। उन्होंने तुरंत गुरुदेव को बुलाया और सारी बात बताई। गुरुजी ने नन्हे कृष्णा से इसका कारण पूछा। उसने सच्चे भाव से जो बात थी सारी बता दी और कहा, लड्डू गोपाल मेरे भाई हैं, वह रोज मेरे साथ आते हैं और आज दूध भी उन्होंने ही दिया है। गुरुजी तुरंत समझ गए कि ये भगवान का ही चमत्कार है। उन्होंने कृष्णा को कहा, आज मैं भी तुम्हारे गोपाल भाई से मिलूंगा। संध्या को जब कृष्णा घर जाने लगा तो गुरुजी भी उसके साथ चल पड़े। बीच जंगल में पहुंचकर कृष्णा ने रोज की तरह आवाज लगाई, गोपाल, गोपाल मेरे भाई, आओ, आज मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। परंतु उस दिन भगवान स्वयं नहीं आए। वहां अचानक एक ज्योति प्रकट हुई और आवाज आई कि ये बालक मेरा भक्त है। इसने मुझे जिस भाव से पुकारा, मुझे आना पड़ा। मैं किसी के किसी भी कार्य को टाल सकता हूँ, लेकिन जब मेरा भक्त सच्चे भाव से मुझे पुकारता है तो मैं उसी रूप में दौड़ा आता हूँ जिस रूप में वो मुझे देखना चाहता है। यह कहकर वह ज्योति अंतर ध्यान हो गई और गुरुजी भगवान को प्रणाम करते हुए भाव विभोर। इस प्रकार बंधुओं, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि हमारे मन का भाव भगवान को पाने का है तो वह हमें अवश्य मिलेंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव पूरे हर्षो उल्लास से मनाएं और उनकी कृपा आप सब पर हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।